नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। जिला हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज 80 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए और आधारशिलाएं रखी। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए ITI भोरंज में 1 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से निर्मित हॉस्टल भवन का लोकार्पण भी किया। श्री जयराम ठाकुर ने जल जीवन मिशन के तहत 45 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली लगवल्टी बमसन उठाऊ पेयजल योजना, 12 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली मलियान सदरियाना उठाऊ पेयजल योजना और 1 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत की अमरोह उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना के सुदृढ़ीकरण और स्तरोन्नयन की आधारशिला रखी। उन्होंने 3 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से पूर्ण होने वाली समलाहा दसमल वाया टोहू सड़क, 8 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से बनने वाली मतलाना बुहान सड़क, 1 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से जम्बेहड़ गांव तक टिक्कर खटरियान डिम्मी सड़क, चांद खड पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पुल और भोरंज में 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले बस अड्डे की भी आधारशिला रखी। कंजियान में राजकीय महाविद्यालय भोरंज के मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमें अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदलने के लिए विवश कर दिया है। इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क का उपयोग और परस्पर दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 7-8 महीनों के अंतराल के उपरांत भोरंज विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने पहली बार जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगवल्टी बमसन उठाऊ पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण और स्तरोन्नयन से 144 गाँव और इस क्षेत्र की 215 बस्तियों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। इससे क्षेत्र के लगभग 64,000 लोग लाभान्वित होंगे। मलियान सदरियाना उठाऊ जलापूर्ति योजना के पूरा होने से लगभग 23,000 लोगों और इस क्षेत्र की 67 बस्तियों को लाभ मिलेगा। भोरंज बस अड्डे के निर्माण से क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी होगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया, जिसका निर्माण कार्य 2-3 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व के कारण ही आज देश के करोड़ों लोगों का सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 3 तलाक समाप्त करने इत्यादि अनेक ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। संपूर्ण विश्व भारत को विश्व शक्ति के रूप में पहचान रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता इसमें भी कमियां खोज रहे हैं। आज देश लगभग 4,50,000 PPE किट्स का रोजाना उत्पादन कर दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 3,300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अटल टनल रोहतांग देश और प्रदेश के लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बहुत बड़ा उपहार है। उन्होंने कहा कि ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शी सोच और सपना था, जो वर्तमान प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि विकास की दृष्टि से पूरा हमीरपुर जिला में हर तक अलग अलग विभागों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ा करके हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात को भी देख रहा था, लगभग 80 किलोमीटर का कि जो हमने जो सड़कों का सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से लगभग 75 करोड़ रुपए जो बजट मंजूर हमने सिर्फ हमीरपुर जिला के किया हुआ है, ताकि सड़कें आप लोगों को अच्छी प्रकार से यहाँ पर उपलब्ध हो सके और उन सड़कों पर आने जाने की सुविधा सब लोगों को अच्छी तरह से अच्छी सुविधा मिल सके। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता की पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल में जिला की 29 सड़कों परियोजनाओं के लिए नाबार्ड के माध्यम से 88 करोड़ रुपए की धनराशि हमने जो है हमीरपुर जिला के लिए जो है उपलब्ध कराई। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार में आने के बाद हमने निर्णय लिए, बुजुर्गों को पेंशन देने का निर्णय हमने किया। आज बुजुर्गों की शुभकामनाएं आशीर्वाद हमको मिला। गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हमने तय किया कि भारत में पूरा हिमाचल प्रदेश हमारा ऐसा राज्य बनना चाहिए जहां हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, इस काम को हम 1 साल पहले कर चुके हैं।
27 दिसंबर 2019 को जब हमारे 2 वर्ष का कार्यकाल हुआ, उस दिन जो है हमारे केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी और जगत प्रकाश नड्डा जी शिमला में आए और उस दिन जो है हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे परिवार हैं, सभी परिवारों को गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत जो है 2,76,000 परिवारों को हम जो गैस का चूल्हा उस पर दिए। आज ये आंकड़ा 2,80,000 से पार हो गया है। पूरे देश में हिमाचल पहले स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले, उस दृष्टि से हमने हिमकेयर की शुरुआत की। सारा हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति को हिमकेयर के अंतर्गत जो है 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का हेल्थ कवर जो है देने का निर्णय लिया। हजारों की तादाद में 1 लाख के लगभग आंकड़ा पहुंच गया, जहां पर हिमकेयर के अंतर्गत हमने उनका इलाज किया पिछले 2 साल। और हमने एक नई योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की, सहारा योजना शुरू की हमने। ऐसे जितने भी लोग हैं जो ऐसी बीमारी के कारण ग्रसित हैं, जो बिस्तर पर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उनकी मदद करने के लिए उनके खाते में हर महीने के 3,000 रुपए हम उनके खाते में मदद करते हैं। हमने नौजवानों के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की और स्वावलंबन योजना सब लोगों को, सभी नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, ये कोई सरकार नहीं कर सकती। लेकिन हमने कहा नौजवानों को नौकरी मिल सके तो बेहतर है, वो भी करिए, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली तो बहुत लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप एक तरीका निकालिए, हम आपको मदद करेंगे। हमने मदद का रास्ता निकाला, 25% सब्सिडी उस पर देने का निर्णय किया। 40 लाख रुपए का हम आपको लोन देंगे और उस लोन में से आप अपना काम शुरू करो। और जो महिलाएं हैं उनको 5% और उसमें ज्यादा हमने रखा उसमें, ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। और आज की तारीख में हजारों की संख्या में नौजवानों ने अपना काम जो है अपने बलबूते जो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है पूरे प्रदेश भर में। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने आज हमीरपुर जिला के भोरंज में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 923 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 267 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 648 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 3,97,018 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 3,73,782 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 22,347 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 19,121 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,867 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।